हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मेंटो वी कैसा दोस्तों यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा इस समय टॉपिक चल रहा है आर्टिकल, और आर्टिकल में हम पीछे कुछ रूल्स के बारे में जाने हैं और हम उन्हीं रूल्स पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो रूल्स हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि दोस्तों अब हम यहाँ तक पहुँचे हैं अभी। हम जैसा कि जानते ही हैं कि हमारा डेफिनेट आर्टिकल में हमारा आर्टिकल द आता है। इसको हम डिटर्मिनर भी कहते हैं। और आज हम जानेंगे रूल नंबर 9 में, और रूल नंबर 9 में हमारा है कि जब जब दो या दो से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुए हों तो हम उन नाउन से पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर वाज प्रेजेंट देयर, यानी जो सेक्रेटरी और ट्रेजर हैं वहाँ उपस्थित थे। तो हमने केवल सेक्रेटरी के आगे द का प्रयोग किया, ना कि ट्रेजर के आगे हम द का प्रयोग किया। तो यानी से ये साबित होता है कि सेक्रेटरी और ट्रेजर दोनों एक ही व्यक्ति के पास पद हैं, या दोनों एक ही पद पर एक व्यक्ति आसीन है। कैसे जाने? क्योंकि अगर सबसे पहले तो हम जाने, एक तो हम उसकी क्रिया क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, और दूसरी चीज हम जाने कि सेक्रेटरी से पहले केवल द का प्रयोग किया गया है, जबकि ट्रेजर के पहले द का प्रयोग नहीं हुआ है। और अगर हम ट्रेजर के साथ अगर द का प्रयोग कर देंगे, अगर सेक्रेटरी के साथ भी द का प्रयोग रहा, तो हम ये समझेंगे कि ये दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं। तो हमको इसमें जानना ये था कि जब दोनों पदों को एक व्यक्ति वहन कर रहा होता है तो हम आने वाला पहली पोस्ट से पहले यानी शुरू द का प्रयोग हम शुरुआत में ही करते हैं। और शुरुआत में द का प्रयोग करने से हमको ये पता चलता है कि दोनों पोस्ट एक ही व्यक्ति के पास हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द काउंसलर एंड फैकल्टी, तो द काउंसलर एंड फैकल्टी वाज वर्किंग इन द ऑफिस, यानी जो काउंसलर और फैकल्टी हैं दोनों क्या है, इस ऑफिस में काम करते थे। तो यहाँ पर हम क्या देखें, काउंसलर जो है हमारा और फैकल्टी ये क्या है, दोनों एक ही पद व्यक्ति आसीन है। क्योंकि कैसे हम जाने, क्योंकि काउंसलर से पहले द का प्रयोग हुआ है लेकिन फैकल्टी के पहले द का प्रयोग नहीं हुआ है। काउंसलर का मतलब होता है सलाहकार, और फैकल्टी का मतलब होता है कोई फैकल्टी का अध्यक्ष वगैरह जो होता है या फैकल्टी की देख रेख करता है। यहाँ पर काउंसलर का मतलब होता है सलाहकार। तो द काउंसलर एंड फैकल्टी वाज वर्किंग इन द ऑफिस। तो हम इसमें भी देखें क्रिया का प्रयोग कहाँ किए, सिंगुलर किए। और सिंगुलर का अगर ये प्लूरल होता तो क्रिया हमारी प्लूरल होती, लेकिन क्रिया हमारी सिंगुलर है और काउंसलर से पहले द का प्रयोग है जबकि फैकल्टी से पहले द का प्रयोग नहीं है। तो हम क्या समझेंगे कि दोनों एक ही व्यक्ति हैं, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग हुआ है। यानी काउंसलर और फैकल्टी एक ही व्यक्ति हैं और सेक्रेटरी एंड टीचर एक ही व्यक्ति हैं। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, हालांकि हम इस पर थोड़ा सा पीछे देख चुके हैं, लेकिन जैसे कि हम जो पीछे लोग देखे होंगे तो हमको पता है कि हम किसी कंट्री के आगे नाम का प्रयोग नहीं करते हैं, ये जनरली होता है। लेकिन कुछ कंट्री के आगे ना हम उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि हमने पीछे बताया था, रिपब्लिक, किंगडम, स्टेट्स, ये जो शब्द लगे होते हैं जिन कंट्री में, यानी जैसे क्या हुआ, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो जैसे स्टेट भी आया, यूनाइटेड आया, तो इस तरह के जो इस तरह के शब्द जब जिन यूनाइटेड शब्द लगे होते हैं या किंगडम शब्द लगे होते हैं या स्टेट शब्द किसी कंट्री के नाम में लगे होते हैं तो हम
क्या करते हैं, जनरली उस कंट्री के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। और दूसरी चीज हमको ये जानना होता है कि जब प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज या फिर वो कंट्री जिसमें किंगडम, यूनाइटेड स्टेट या यूनाइटेड शब्द नहीं लगे होते हैं, लेकिन उनके नाम क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। और जो नाम प्लूरल होते हैं तो हम उनके साथ क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। और तीसरी चीज हम ये जान लें कि जब कोई कंपनी होती है, वो कंपनी हमेशा होता है एक ग्रुप होता है। कोई कंपनी एक व्यक्ति नहीं चलाता है, उसका एक कोई ग्रुप होता है, उसका इंडिविजुअल नाम होता है। तो उस नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, ही विजिटेड इंडिया, तो इंडिया के पहले द नहीं लगा, क्योंकि इंडिया ना तो प्लूरल है कंट्री, और ना तो इसके आगे यूनाइटेड शब्द लगता है, ना किंगडम शब्द लगता है, ना तो इसके आगे स्टेट लगता है। तो इसलिए हम इंडिया के आगे द का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ही विजिटेड इंडिया, वह भारत की यात्रा पर गया। एंड और यूनाइटेड स्टेट्स, और क्या है, यूनाइटेड स्टेट की भी यात्रा की। तो यूनाइटेड शब्द लगा है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यूनाइटेड शब्द लगा है। तो यूनाइटेड शब्द से पहले हमने किसका प्रयोग देखा, द का प्रयोग देखा। तो हम यूनाइटेड स्टेट से पहले द का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें यूनाइटेड शब्द आया और स्टेट भी शब्द है। तो हम जिसमें यूनाइटेड स्टेट किंगडम लगता है तो उस कंट्री के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जबकि और या फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है कि दूसरी कंडीशन में हम तब करते हैं जब या तो यूनाइटेड नहीं लगा होता है, किंगडम नहीं लगा होता है, स्टेट नहीं लगा होता है, लेकिन वो कंट्री का नाम प्लूरल होता है। तो वहाँ पर भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। लेकिन इंडिया के साथ ऐसा कोई रूल्स अप्लाई नहीं होता है, इसलिए हम इसके साथ द का प्रयोग नहीं कर सकते। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दे वेंट टू कनाडा एंड द यूनाइटेड किंगडम, यानी वह कनाडा गया और यूनाइटेड किंगडम भी गया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो द का प्रयोग हुआ है ये द का प्रयोग किस लिए हुआ, क्योंकि ये यूनाइटेड किंगडम है। और यूनाइटेड किंगडम यानी किंगडम भी शब्द है, यूनाइटेड भी शब्द है। तो हम इन शब्दों के पहले द का प्रयोग करते हैं, इसलिए द का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और दूसरी चीज हमने इसमें क्या जानी थी, जिन कंट्रीज के नाम प्लूरल होते हैं, जैसे उनके नाम प्लूरल हो, किसी कंट्री का नाम प्लूरल हो, या वो कंट्री क्या हो, आइसलैंड्स हो, या क्या हो, माउंटेन्स हो, या पर्सन का नाम भी हो जो प्लूरल में हो, तो हम उसके साथ द का प्रयोग करते हैं। जैसे द नीदरलैंड्स, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, लैंड्स यानी प्लूरल में है, इसलिए हम यहाँ पर द का प्रयोग किए, द नीदरलैंड्स। और दूसरी चीज क्या देखें, द लक्षद्वीप आइसलैंड्स, तो यहाँ पर आइसलैंड्स क्या है, ये प्लूरल है, तो इसलिए हम यहाँ पर द का प्रयोग, इसके साथ में हम द का ही प्रयोग करेंगे। जैसे द फिलीपींस, तो फिलीपींस क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल नाम से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द एंडीज, तो एंडीज हमारा क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है, तो इससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द अल्प्स, अल्प्स पर्वत मालाएं हैं, तो हम अल्प्स से, अल्प्स हमारा क्या है, प्लूरल है, और इसलिए हम इससे पहले द का प्रयोग करते हैं। हिमालयाज, ये हिमालयाज एक क्या है, पर्वतमाला है, ये भी माउंटेन्स है, तो हम इसके साथ भी द का प्रयोग करे हैं। द जॉनसन्स, लेकिन ये एक कंपनी है, ये कंपनी है, और क्योंकि ये ग्रुप ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी तो है
लेकिन उसका एक इंडिविजुअल नाम भी है, और वो इंडिविजुअल नाम होते हुए ग्रुप में होती है। इसलिए हम जैसे लिखा जॉनसन्स, ये इससे क्या है, ये प्लूरल है, और प्लूरल है तो इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग किए हैं। जैसे द अंबानीज, तो अंबानीज क्योंकि अंबानी सिंगुलर है, लेकिन अंबानीज यानी अंबानी का जितना अंबानीज ग्रुप जो है उसके लिए हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये ग्रुप में होते हैं, ये इंटरनल रूप से ग्रुप में होते हैं। जैसे द रायमॉन्ड्स, तो रायमॉन्ड से क्या है, प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग किए। दोस्तों, कुछ पर्वतमालाएं ऐसी भी होती हैं जिनके साथ हम कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। आप लोग इतना नोट डाउन कर लो, फिर हम बता दें कौन सी पर्वतमालाएं हैं जिनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्लूरल में नहीं होती हैं। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। जैसे हम जिन माउंट से पहले हम क्या करते हैं, द का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे सिसिली आइसलैंड। सिसिली आइसलैंड जो लोग ज्योग्राफी पढ़े होंगे उनको पता होगा कि ये सिसिली आइसलैंड इटली में है, इटली के पास है। और सिसिली आइसलैंड, ये आइसलैंड मतलब प्लूरल नहीं है, क्योंकि ये आइसलैंड्स में से एक आइसलैंड है, इसलिए इसके आगे हम द का प्रयोग नहीं कर सकते। यानी जो सिंगुलर होगा उसके साथ हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्या देखें, हिमालयाज, तो हिमालयाज मतलब कई पर्वत पहाड़ियों से मिलकर बनता है, तो यहाँ पर हम द का प्रयोग करते हैं। लेकिन अभी हम बात करने लगे एवरेस्ट की, तो एवरेस्ट के आगे हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि एवरेस्ट एक ही चोटी है। और जैसे बरमूडा आइसलैंड, तो बरमूडा आइसलैंड के बाद में हम लोगों ने सुना होगा, तो बरमूडा आइसलैंड क्या है, एक ये अपने आप में एक एवरेस्ट है। तो जावा, तो जावा को अगर हम मैप में देखेंगे इंडोनेशिया के पास, तो हमको मिल जाएगा तो ये जावा आइसलैंड को हम, या इसको डी जावा भी बोलते हैं, इसके आगे डी जावा भी इसको बोला जाता है, जावा भी बोला जाता है। तो इसके साथ भी हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। एवरेस्ट, एवरेस्ट के आगे हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। एटना, जैसे माउंट ऑफ एटना, इसको माउंट ऑफ एटना भी बोलते हैं, माउंट एटना भी बोलते हैं। तो एटना के भी पहले हम क्या है, इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अब माउंट आबू, इसको पढ़े होंगे राजस्थान में, ये अरावली पहाड़ों में से एक ये भी है माउंट आबू। तो माउंट आबू से भी पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी इतने जितने माउंटेन्स हैं इनके साथ हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे नो यूज ऑफ द बिफोर एट, हम इन सब के आगे द का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये स्वयं में एक ही पहाड़ियाँ हैं, एक ही शिखर हैं, एक ही चोटियाँ हैं, तो इनके आगे हम नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या है, प्लूरल में है, कई पहाड़ियों से मिलकर बनते हैं जैसे, तो इसलिए हम यहाँ पर द का प्रयोग करते हैं। आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट रोल है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी जो म्यूजिकल होते हैं, जिन इंस्ट्रूमेंट मतलब उपकरण होते हैं, जो म्यूजिकल उपकरण होते हैं, उनके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। और दूसरी चीज़ हम ये जानेंगे कि जो इन्वेंशन यानी आविष्कार होते हैं, उन आविष्कार से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, सी कैन प्ले द तबला, तो यानी वह तबला बजा सकती है। तो तबला क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो हम उससे पहले क्या देखें, द का प्रयोग हुआ है। अगर हम बोले सी कैन प्ले द ट्रम्पेट, वह बांसुरी बजा सकती है। ट्रम्पेट क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो हम क्या है, द का प्रयोग करेंगे। अगर हम बोले सी कैन प्ले द वायलिन, तो वायलिन के पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। यानी हम जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे
पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। और दूसरी चीज हम जानेंगे कि हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। तो यानी इन्वेंटेड आया यानी आविष्कार की बात हुई, और जब आविष्कार की बात हुई तो किसके आविष्कार की हुई? टेलीफोन। और टेलीफोन एक आविष्कार किया गया प्रोडक्ट है, तो हम उससे पहले क्या करेंगे? आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे हमसे कोई पूछे कि हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप एक क्या है? आविष्कार की गई चीज है, और आविष्कार की गई चीज है तो उससे पहले हम क्या करेंगे? आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो हम समझ गए होंगे कि जब भी आविष्कार की बात या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात आएगी तो हम उनसे पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। और तीसरी चीज हम ये जाने कि जब सिनेमा हुआ या थिएटर हुआ, ये शब्द आते हैं, जब सिनेमा या थिएटर शब्द आते हैं और ये जाने के भाव में आए, यानी गो टू द सिनेमा, जाने के भाव में जब आते हैं तो हम सिनेमा से पूर्व द का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, ही वेंट टू द सिनेमा यस्टरडे, यानी वह कल सिनेमा गया। तो सिनेमा यहाँ पर क्या है? जाने के अर्थ में हुआ है प्रयोग, तो हम यहाँ पर क्या देखें? आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। शी इज गोइंग टू द थिएटर, तो यानी वह थिएटर जा रही है, तो यहाँ भी थिएटर क्या है? जाने के भाव में हुआ है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। तो हम समझ गए होंगे कि जब भी सिनेमा या थिएटर को जाने के भाव में व्यक्त करते हैं, वहाँ पर हम इनसे पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जो कि अगर हम डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो अगर नोटिस करते होंगे तो इस तरह के सेंटेंस हमें आपको द का प्रयोग मिलता होगा। जैसे कमिटी हुआ, क्लब हुआ, फाउंडेशन हुआ और ट्रस्ट, ऐसे शब्द जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो इनके साथ हम क्या है? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। यानी कम्युनिटी, क्लब, फाउंडेशन और ट्रस्ट से पहले आर्टिकल द का प्रयोग हम करते हैं। जैसे द लॉयंस क्लब, तो एक लॉयंस क्लब है ना, ये क्लब का क्या नाम है? लॉयंस क्लब है, तो हम इससे पहले क्या किए? द का प्रयोग करते हैं। और द रोटरी क्लब, तो रोटरी एक क्लब है, तो इससे पहले हम क्या देखते हैं? द का प्रयोग देखते हैं। यूनाइटेड नेशन है, तो उससे पहले हम क्या? द का प्रयोग करते हैं। द WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इसमें भी ऑर्गेनाइजेशन शब्द होता है, तो इसलिए हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द फोर्ड फाउंडेशन, जो फोर्ड फाउंडेशन है, इसीलिए हम इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द राजीव गांधी ट्रस्ट, तो ये क्या है? ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट से पहले हमने क्या किया? आर्टिकल द का प्रयोग किया। तो हम समझ गए होंगे जब कम्युनिटी या क्लब या फाउंडेशन या ट्रस्ट जैसे नाम आते हैं तो हम उनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब जानेंगे कुछ फ्रेज भी होती हैं जिनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे कम टू द पॉइंट, तो पॉइंट जो शब्द है हमारा, इससे पहले हम क्या प्रयोग किए? द का प्रयोग। तो ये कम टू द पॉइंट, टू द पॉइंट एक क्या है? फ्रेज है। जैसे सी कैम टू द रेस्क्यू, तो टू कैम टू द रेस्क्यू हमारी क्या है? ये एक फ्रेज है, और फ्रेज में हमने ये स्वतः ही प्रयोग होती है, मतलब द का प्रयोग स्वतः ही हो जाता है इसमें। ही इज इन द रॉन्ग, वह गलत फहमी में है, तो ये
इन द रॉन्ग क्या है, ये फ्रेज है। व्हाट इज द मैटर, तो द मैटर क्या है, ये हमारा एक फ्रेज है। तो जो ये फ्रेज होती हैं उनमें द का प्रयोग स्वतः ही होता है, ऐसे हमको देखने को मिलता है। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि जब सेम से पहले द का प्रयोग किया जाता है तो वो कंपैरिजन का भाव देता है। जैसे दीज बुक्स आर द सेम एज वी सॉ इन द शॉप। तो यहाँ पर इन किताबों का कंपेयर किससे किया जाता है, जो उस दुकान पर क्या है, देखी गई थी। तो जो उस दुकान की किताबें हैं और इन किताबों की कंपेयर यानी तुलना की गई है। सेम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग कंपैरिजन के भाव में किया जाता है। जैसे दीज बुक्स आर द सेम एज द सॉ इज दैट शॉप, यानी मैं ये किताबें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे मैंने उस दुकान पर देखी थी। तो यहाँ पर क्या किया गया, दोनों कुछ किताबों के बीच में तुलना की गई, यानी ये किताबें और उस दुकान की किताबें से तुलना की गई है। और जब तुलना करना होता है यानी कंपेयर करना होता है, उस स्थिति में हम सेम के पहले द का प्रयोग करते हैं, यानी कंपैरिजन के भाव में सेम से पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे योर पेन इज द सेम एज माइन, यानी तुम्हारा पेन बिल्कुल हमारे पेन की तरह है। तो यहाँ पर क्या है, तुम्हारे पेन और मेरे पेन से तुलना की गई, यानी कंपेयर किया गया। तो ऐसी सिचुएशन में हम सेम से पहले द का प्रयोग करते हैं। और इसी में हम आगे जानेंगे कि जब प्लूरल नाउन और प्लस द, यानी जब रेफरेंस द का प्रयोग होता है प्लूरल नाउन से पूर्व, तो हम क्या जानेंगे कि वह नाउन या तो पार्टिकुलर है या तो कोई विशेष है या डेफिनिट यानी निश्चित किया गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर से हम समझते हैं द बॉयज ऑफ दिस कॉलेज, यानी इस कॉलेज के सभी लड़के, यानी बॉयज यानी लड़के, इस कॉलेज के लड़के आर वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। तो यहाँ पर क्या है, ये बॉय से पहले द का प्रयोग करना यानी ये निश्चित करता है कि कौन से लड़कों की बात करते हैं। तो वो लड़के कौन से, इस कॉलेज के, तो इस कॉलेज के लड़के हैं, यानी इसे डेफिनेट कर दिया है। जैसे दिस गर्ल्स ऑफ दिस हॉस्टल, यानी कौन सी लड़कियां, इस गर्ल्स की लड़कियां। तो लड़कियों को क्या है, एक पार्टिकुलर या डेफिनेट कर दिया गया है, यानी इस हॉस्टल की लड़कियां क्या हैं, और वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर हैं। द बुक्स, हाँ इसको दोस्तों हम समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। द बुक्स, इसकी थोड़ी, ये कामा जो लगा होता है इसका मतलब है कि इसके बारे में, ये बुक्स हैं, इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमको मिलेगी। जैसे द बुक्स, कौन सी बुक्स, वी सॉ इन द मार्केट, जो हमने मार्केट में देखी थी। तो वो कैसी हैं, वर डुप्लीकेट, वो डुप्लीकेट हैं यानी नकली हैं। तो एक बार हम इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। द बुक्स वी सॉ इन द मार्केट, वो कौन सी बुक जो हमने मार्केट में देखी थी, कैसी हैं, वर डुप्लीकेट, वो डुप्लीकेट थी यानी नकली थी। तो ये बुक्स जो है किस, इसलिए डिफिनेट, ये बुक जो, बुक्स से पहले द का प्रयोग इसलिए हुआ है कि हमको ये पता चल रहा है कि किस बुक की बात कर रहे हैं और वो कैसी बुक है, यानी उसको हम क्या है, डेफिनेट कर दिया है उसने। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टिल देन टेक केयर, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।